श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। भक्तमान हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें श्री शंकर जी का चरित्र पढ़ेंगे। भगवान शंकर का चरित्र पढ़ेंगे। शुरू में एक श्लोक लिखा हुआ है भागवत का। निम्न गानाम गंगा यथा देवा नाम च्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु परापनामिदम तथा। नदियों में गंगा, इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। लिखा है, ये 11वें स्कंद में दिया हुआ है। 11वें स्कंद में दिया है ये श्लोक। लिखा है इसका अर्थ, नदियों में गंगा, देवों में अच्युत भगवान, पुराणों में भागवत और वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ हैं। भगवान की भक्ति के भंडारी श्री शिव जी हैं। ये रामचरितमानस का लिखा है। जे ही पर कृपा न करही पुरारी सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। दिन रात श्री राम नाम का जप करते रहते हैं। और जो यहाँ पे हमने चौपाई पढ़ी, उसका अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं, जेहिन पर कृपा न करही पुरानी, जिस पर शिव जी की कृपा नहीं होती है उसको मैं भक्ति नहीं देता हूँ। आगे पढ़ते हैं। लिखा है, दिन रात श्री राम नाम का जप करते रहते हैं। शिव जी जो है वो दिन रात राम नाम का जप करते हैं। नाम के प्रभाव से काशीपुरी में मरने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं। वो नाम के प्रभाव से ही करते हैं। वो भी सभी देवों में शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। देवताओं के कष्ट को देखकर हलाहल विष का पान कर लिया। श्री राम नाम के प्रभाव से विष अमृत हो गया और उनका एक नाम नीलकंठ हो गया। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्री राम कृष्ण की प्रत्येक लीला का दर्शन करके सदैव आनंद में मग्न रहते हैं। भगवत प्राप्ति के विविध साधनों में प्रेम को ही सर्वोपरि माना है। यथा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। श्री शिव जी श्री राम जी के प्रति सेवक, स्वामी और सखा का भाव रखते हैं। कौन सा भाव रखते हैं? सेवक का भी रखते हैं, स्वामी का भी रखते हैं और सखा का भी रखते हैं। यथा सेवक स्वामी सखा सिए पिए के, इस भाव का प्रकाश श्री रामेश्वर की स्थापना के समय चरितार्थ हुआ। जब राम जी ने रामेश्वर की स्थापना करी थी ना, वो रामचरितमानस में जब रावण को मारने के लिए राम जी जाते हैं, तब इस भाव का प्रकाश श्री रामेश्वर की स्थापना के समय चरितार्थ हुआ। सर्वप्रथम श्री राम जी ने शिवलिंग को रामेश्वर नामकरण के पश्चात तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया, रामस्य ईश्वर, राम के ईश्वर। इस पर श्री शिव जी बोले, भगवान यहाँ बहुव्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ रामः ईश्वरो यस्यासो रामेश्वर, राम ही ईश्वर है जिनके वह रामेश्वर। तब ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, इसमें कर्मधारय समास है, अर्थात रामश्चासो ईश्वरश्च वा यो रामः स ईश्वर, जो राम वही ईश्वर, ऐसा अर्थ है। अलग अलग अर्थ रामेश्वर का हिंदी के अर्थ के हिसाब से भगवान ने किया। राम जी ने कहा कि राम जी ने क्या कहा कि राम के ईश्वर। शिव जी ने कहा राम ही ईश्वर है जिनके वह रामेश्वर है। और ब्रह्मादिक देवता लोगों ने क्या कहा? जो राम वही ईश्वर, ऐसा अर्थ है। श्री शिव जी ने भगवती पार्वती को स्वरचित श्री राम की कथा सुनाई। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुमऊ शिवासन भाखा। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री शिव जी की भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं कि ये अब भावार्थ आता है प्रियादास जी द्वारा। चौपाई दोहा आता है, चौपाई आता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा, भागवत अति सुखदाई, नाना विधि करी गाय हैं। प्रसिद्ध 12 भक्त राजाओं की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को
सुनी रस साने सुनी रस साने ये भाव उड़ हैं। परंतु शिवजी की एक बात को प्रायः लोग नहीं जानते हैं। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग राम विकल विपिन देखी, शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, कैसे ये नवीन ईश कौतुक नवीन देखो, मने हूँ करत अंग वैसे ही बनाए हैं। ये कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखित हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सती जी का सा रूप बनाया। टिप्पणी पढ़ते हैं, सीता के वियोग राम विकल, आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। ये रामचरितमानस का दिया हुआ है और ये संस्कृत का श्लोक दिया, इसका अर्थ दिया हुआ है। श्री राम लक्ष्मण को अपने समीप पाकर विकलता का अभिनय करते हुए पूछते हैं, बताओ तुम कौन हो? लक्ष्मण, हे नाथ, हे महाराज, आपको ये क्या हुआ? ये वाल्मीकि रामायण में है वैसे। अच्छा, इसमें लिखा है हनुमान नाटक में है ये, ठीक है। लिखा है बताओ तुम कौन हो, ऐसा कुछ वैसे वाल्मीकि रामायण में भी मैंने पढ़ा है, तो उसमें भी है। राम कहते हैं बताओ तुम कौन हो, ऐसे भगवान अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं सीता के वियोग में। ये सब अभिनय है, ठीक है। राम तुम कौन हो, लक्ष्मण जी से पूछते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ, हे महाराज, आपको ये क्या हुआ? मैं तो आपका दास लक्ष्मण हूँ। तात, मैं कौन हूँ? लक्ष्मण, महाराज, आप वही अवधेश श्री रामचंद्र हैं। राम जी कहते हैं, वह कौन राम? लक्ष्मण जी कहते हैं, वही रघुकुल भूषण। राम जी कहते हैं, इधर उधर निर्जन वन में घूमते हुए हम क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण, देवी को खोज रहे हैं। राम, कौन सी देवी? लक्ष्मण जी कहते हैं, जनक की पुत्री। फिर राम जी को याद आता है उसके बाद, हाय हाय प्रिय जानकी, तू कहाँ है? ये लिखा है हनुमान नाटक में और ये भगवान का अभिनय है केवल। सती बचन सुनाए हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनिह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सुर हित नर तनधारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। खोजिए सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। मने हूँ करत अंग वैसे ही बनाए हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहूँ। तत्पश्चात पुनि पुनि हृदय विचारी करी, धरी सीता कर रूप। फिर उन्होंने सीता का रूप लिया। आगे हुई चली पंथ ते ही, जे ही आवत नर भूप। जहाँ से राम जी आ रहे थे फिर उसी दिशा की ओर चल दी। और यहाँ पे जो लिखा था, जो तुम्हारे मन अति संदेह हुए, शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो तुम परीक्षा ले सकती हो उनकी। आगे फिर से चौपाई आती है प्रियदास जी की, उसको पढ़ेंगे। सीता ही सो रूप वेश लेशहु न फेर फार, राम जी निहारी नेकु मन में न आई है। सीता जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, उन्होंने इनका रूप बना लिया था ना, पार्वती जी ने बिल्कुल वैसा ही रूप बना लिया था। आगे लिखा है, श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी ये बात नहीं आई कि यह सीता जी हैं, उनको सती ही माना। तब फिर आए के सुनाई दई शंकर को, अति दुख पाए बहुविधि समझाई है। तब सीता जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर श्री सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि इष्ट को स्वरूप धर्यो, ताते तनु परिहर्यो, परियो बड़ो सोच भति मत, सोच भति अति भरमाई है। तुमने इष्ट देवता श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया, पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर शंकर जी को प्राप्त कर सकें। इसमें लिखा है कि उन्होंने बता दिया, लेकिन रामचरितमानस में हमने ऐसा पढ़ा है कि
शिव जी जो थे वो शांत हो गए थे। और फिर आकाशवाणी ने ऐसा कहा था। वैसे एक ही बात है, लेकिन उसमें ऐसा रामचरितमानस में ऐसा ही लिखा है, वो शिव जी जो थे वो शांत हो गए थे, वो कुछ कह नहीं रहे थे इस बारे में, उनको अपने आप पता चल गया था इस बारे में, उन्होंने बताया नहीं था सती जी ने। इसीलिए उन्होंने जो आगे की रचना रची थी ना, जो जो भी सती का अग्नि में प्रवेश हुआ था, जो भी दक्ष वाली कहानी थी, वो सब सती जी की माया से बनी हुई थी, वो सब उन्हीं की क्रिएशन थी, वो सब उन्होंने जानबूझकर ऐसा ऐसा रचा था, उन्हीं की माया थी, मतलब वो सती जी की, कि जिससे मेरा ये शरीर छूट जाए। जो आगे आपको कहानी पता ही होगी कि सती जी, दक्ष वाली जो कहानी थी, सती जी को और शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया था, लेकिन सती जी जो थी वो फिर भी अपने परिवार वालों से मिलने के लिए चली गई थी, और वहाँ पे उन्होंने शिव जी का आसन नहीं देखा था, शिव जी का कोई भी भाग नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे सबको श्राप दे दिया था, और वो अग्नि में प्रवेश कर गई थी। और फिर शिव जी को ऐसा पता चलने पर उन्होंने अपने गणों को भेजा था और वीरभद्र को साथ भेजा था, जिससे वो सारा यज्ञ विध्वंस कर सके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है, ऐसे प्रभु, ये अभी मैं पढ़ रहा था, हाँ, सती जी ने वह शरीर त्याग दिया, पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर शंकर जी को प्राप्त कर सकी। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमगे लगे, मोको प्यारी यह बात रीझ गाई है। शिव जी राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया। टिप्पणी पढ़ते हैं। राम जी निहारी नेकु मन में न आई है, सती कपट जानेऊ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। पूरा यह रामचरितमानस की चौपाई दी हुई है बहुत सारी। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु कही केतु। यहाँ पे जो इसका अर्थ मैं बताता हूँ, राम जी ने उनको प्रणाम किया, जो सती जी बन के सीता जी आए थे उनको, और पिता समेत अपना नाम बताया कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे यहाँ वन में क्यों फिर रही हैं, माता से कहा उन्होंने, राम जी ने। विपिन अकेली फिरहु केही केतु, यही लिखा है कि अकेली आप कहाँ फिर रही हो, उन्होंने ऐसा कहा। तब फिर आए अति भरमाई है, इसका अर्थ क्या है? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कुछ परीक्षा नहीं ली, फिर उन्होंने वो प्रणाम करके चली गई सती जी जो थी। तब शंकर देखी उद्धरी ध्याना, तब उन्होंने ध्यान से ही देख लिया, उन्होंने बताया नहीं, जैसे मैंने बताया था ना रामचरितमानस में ऐसा दिया है, उन्होंने ध्यान से ही देख लिया शिव जी ने। सती जो कीन चरित्र सब जाना, उन्होंने सब जान लिया बिना कुछ बताए। सती कीन सीता कर वेशा, कि उन्होंने सीता जी का वेश धारण किया। शिव उर भयो विषाद विशेषा, उनको दुख हुआ ये जानकर। ओ अब करो सती सन प्रीति, अगर मैं सती जी से फिर से प्रीति करता हूँ, शिव जी ने ऐसा मन में सोचा। मिटे भगति पथ हुई अनीति, तो मेरा भक्ति के पथ में क्या होगा, भक्ति का पथ मिटेगा, उन्होंने सोचा ऐसा। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, तो पाप होगा फिर वो। प्रकट न कहत महेश कछु, उन्होंने कुछ भी प्रकट नहीं कहा, कुछ भी कहा नहीं सती जी से, और कुछ भी प्रकट नहीं किया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है शिव जी की, ये जो स्वभाव है शिव जी का, ये कितना अच्छा है। प्रकट न कहत महेश कछु, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हृदय अधिक संताप, और हृदय से ही संताप किया। एहि तन सीतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। प्रभु भाव पगे, इसका अर्थ क्या है? असपन तुम बिन करी को आना, राम भगत समरथ भगवाना। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिन अग तजी सती असी नारी। याज्ञवल्क्य वाक्य क्या है? याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा है? पन कर रघुपति भगति दृढ़ाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। आगे पढ़ते हैं। चले जात मग उभय खेरे, शिव दीठी परे, करे परनाम ही ये भक्ति लागी प्यारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे।
मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन को, जू कहो मोसो, दीखत ना जन को, तब सो उचारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह जो दूसरा टीला है, वर्ष 1010 बीते, तहाँ भक्त भयो नयो और हुए हैं, दूजी ठौर बीते धारी है। इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। उन्होंने बताया एक टीले पर 10,000 पूर्व निवास करते थे, और एक टीले पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। सुने के प्रभाव हरिदासनी सो, भाव बढ़ियो रह्यो, कैसे जात चढ़ियो, रंग अति भारी है। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उनका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी पढ़ते हैं। हरिदासनी सो भाव बढ़्यो। श्री शिव जी ने मुखारविंद से संतों की महिमा सुनकर श्री पार्वती जी ने श्री अगस्त जी को निमंत्रण दिया। शंकर जी ने कहा, देवी जिन्होंने 3 अंजलि में समुद्र पी लिया हो, उन्हें कैसे तृप्त कर सकोगी? श्री पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा आप नहीं जानते, मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं विश्व को पूर्ण तृप्त कर सकती हूँ। अहंकार को देखकर श्री शिव जी मौन हो गए। अगस्त जी आए और उनके आगे भोजन सामग्री का पहाड़ लगा दिया गया, लेकिन जठराग्नि बढ़ जाने से पार्वती जी पूरा न करा सकी। शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान को स्मरण किया। भगवान तुरंत बालक ब्रह्मचारी का रूप धरकर आ गए और अगस्त जी को पूर्ण करने में सहायक बने। पार्वती जी ने जो अहंकार किया था उसे सर्वदा के लिए त्याग दिया। तात्पर्य क्या है इसका? संतों की सेवा में अभिमान नहीं करना चाहिए। पार्वती जी का संतों में और ज़्यादा भाव बढ़ गया, क्योंकि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। यहाँ पे श्री शिव जी का चरित्र जितना इसमें लिखा था उतना समाप्त होता है। वैसे श्री शिव जी का चरित्र अपार है, और शिव पुराण, स्कंद पुराण और बहुत सारे पुराणों में भरा पड़ा है, और बहुत सारे चरित्र हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं शिव जी की। वो हम किसी दिन जब शिव पुराण की कथा पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे और भी कथाएं शिव जी की। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम लोग सनकादिक जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।